कि इसने मेरे मोह में पड़कर राम को निकाला है, और जब तक मैं टेढ़ा नहीं बनूंगा, इसके मोह रूपी अहंकार को मैं उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा, तब तक ये राम की दोबारा प्रेमी नहीं बनेगी। इसलिए राम जी के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए भरत जी ने कैकेयी को खूब उल्टा सीधा सुनाया। और जब भरत जी के मुख से ऐसी वाणी सुनी, तब कैकेयी का हृदय द्रवीभूत हो गया। कैकेयी भी सोचने लगी, देखो एक मेरा बेटा राम था जो जंगल की बात सुनकर के चुपचाप चला गया, और एक ये मेरा बेटा है जो मुझे उल्टे सीधे बोल रहा है, जिसके लिए मैंने सब कुछ अपजस सहा, जिसके लिए मैंने इतनी गालियां खाई, आज वो बेटा मुझे गाली दे रहा है। और जिस बेटे को मैंने बिना किसी अपराध के जंगल छोड़ दिया, भेज दिया, उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मां मेरा अपराध क्या है, मेरा अपराध क्या है। भरत जी का भाव यही है कि मैं इनको इतना सताऊं, इतना उल्टा सीधा बोलूं कि इनका जो राम का प्रेम दब गया है ना, ये जागृत हो जाए। तो भरत जी ने कसर नहीं रखी, खूब सुनाई। तब कैकेयी का हृदय व्याकुल हो गया कि अरे, जिस बेटे के लिए मैंने राजगद्दी संभाली, जिस बेटे को मैं सोचती थी कि गद्दी पर बैठेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरे लिए कहेगा माँ तुमने मेरा जीवन सुरक्षित कर दिया, लेकिन वो बेटा मुझे कहता है कि तुम्हारी जीभ कट जाती, कीड़े पड़ जाते। और एक वो बेटा है जिसको मैंने बिना किसी कारण के जंगल भेज दिया, तो उसने एक बार भी उफ नहीं करी और जंगल चला गया। धन्य है वो मेरा बेटा राम, धन्य। तो भरत जी का तो स्वभाव है, भरत जी का तो उद्देश्य था कि माता के हृदय में जो राम के प्रति नफरत है ना, दब गया, अरे पूजा करते जाए, जगा दिया प्रेम। क्योंकि कैकेयी कोई साधारण नहीं है। हम लोग कैकेयी को अपजस जरूर देते हैं, लेकिन कैकेयी साधारण नहीं है, बहुत दिव्य विभूति है। क्योंकि अगर कैकेयी भक्त ना होती तो कैकेयी की यहाँ पर भरत जी जैसा भक्त भी पैदा नहीं होता। अगर राम को पैदा करने के लिए तब चाहिए, तो भरत जैसा प्रेमी पैदा करने के लिए भी तपस्या चाहिए। और कैकेयी माता कोई साधारण नहीं है, ये बड़ी दिव्य है। लेकिन क्या करें, कहा ना, समय जिसको जैसा अपजस यश देता है उसको वो भोगना पड़ता है। ये बचपन में ही कैकेयी जी को राम जी ने ऐसी प्रतिज्ञा करवा ली थी। कैसी? बचपन में राम जी आंखें बंद करने का जो खेल होता है वो खेल रहे थे। अचानक से राम जी दौड़ते हुए आए और कैकेयी जी के पीछे से आकर उन्होंने आंखें ऐसे बंद कर दी। राम जी तोतली भाषा में बोले, मां पहचान में कौन? कैकेयी ने से हाथ को देखा, प्रेम में भरकर बोली, राम मैं पहचान गई, तुम राम हो। आंखें खोलो। राम ने कहा, मां मैं ऐसे आंखें नहीं खोलूंगा, मैं कुछ मांगू तुम दोगी? कैकेयी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा तेरे लिए तो प्राण निछावर है, तू मांग के तो देख क्या चाहिए, मैं दूंगी। नहीं नहीं, पहले प्रतिज्ञा करो, मेरी सौगंध खाओ, क्योंकि मैं ऐसी बात चीज मांगूंगा जो प्राण से बढ़कर है। मांगो क्या चाहिए? तब राम ने कहा, माता तुम अयोध्या के राजमाता के पद पर बैठी हो, मैं तुमसे मांगता हूं, तुम्हें तो पता ही है कि रावण के द्वारा इस संसार में कितना भय है। मैं चाहता हूं कि जब पिताजी मुझे राजगद्दी पर बिठावे, तब तो मुझे 14 वर्ष के लिए जंगल मांग लेना। एकदम से कैकेयी ने हाथ छुटा कर कहा, राम ये क्या कहते हो? मैं मर जाऊंगी, अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दूंगी, लेकिन कभी भी तुम्हारे लिए मैं जंगल नहीं मांगूंगी। तुम चाहो तो अभी मुझे सिंहासन से उतार दो, तुम चाहो तो अभी मेरे प्राणों को ले लो, लेकिन मैं जीते जी तुम्हें जंगल कभी होने नहीं दूंगी।
मेरा प्राणों से प्यारा राम जंगल चला जाए, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे नहीं। राम ने कहा, मां ये अयोध्या का सिंहासन है, ये त्याग की स्थली है, यहाँ हरिश्चंद्र जैसे राजाओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए जाने क्या क्या कार्य किए। अपने पुत्र को बेचा, अपनी पत्नी को बेचा, स्वयं को भी बेचा उस धर्म को रक्षा के लिए। मां हम उस परंपरा में हैं, उस वंश में हैं जहां के राजा ने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट के टुकड़ों में बांटा था। ये वो सिंहासन है, ये वो सिंहासन है कि जहां श्री दधीची महाराज ने अपने पूरे शरीर को गाय से चटवा करके पूरा मांस वितीर्ण करवाया और हड्डियों को यूं ही दान कर दिया। ये वो सिंहासन है, ये वो अयोध्या है, ये वो दानवीर क्षत्रियों का सिंहासन है कि जहां धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर किया है। मां क्या भूल गए? लेकिन कैकेयी ने कहा, राम तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें जंगल जाते नहीं देख सकती। चाहे मुझे कीर्ति लगे, चाहे अपजस लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जंगल नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। तब राम जी थोड़ा क्रोधित हुए, तो राम ने क्रोध में कहा, मां तुम क्या चाहती हो? तुम क्या ये चाहती हो कि तुम वो तीनों माता विधवा हो जाओ, चारों बधुएं कुल की जो बहुएं हैं वो चारों विधवा हो जाएं? तुम ये चाहती हो कि हम चारों भाई मर जाएं? तो कैकेयी ने कहा, राम ये कैसे बोलते हो? अरे शुभ शुभ बोलो, ये कैसी तुम्हारी वाणी हो गई? ऐसा अनुचित क्यों बोलते हो? तब राम ने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो यही होगा। कैसे? तब राम ने कहा, मां क्या भूल गई? अंधा अंधी का श्राप है पिताजी को कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहा हूं, तो मैं भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागना होगा। अब सोचो, जब हम जंगल जाएंगे ही नहीं तो पिताजी को वियोग कैसे होगा? यदि तुम थोड़ा सा कष्ट सह करके हम जंगल मान लो तो बड़ी अनहोनी बच जाएगी, और नहीं तो फिर हम चारों भाई मरेंगे, तब दशरथ जी को पुत्र का वियोग होगा, तब दशरथ जी मरेंगे, तुम लोग भी विधवा होगी माताएं, और हमारी कुल बधुएं भी विधवा होगी। क्या तुम ये चाहती हो? एकदम से कैकेयी सहम गई, थोड़ा देर चिंतन किया और एकदम से अपने क्षत्रिय धर्म को समझ करके कठोर होकर बोली, राम अगर धर्म की बात है, अगर समाज की बात है तो जाओ, मैं अपने मांग का सिंदूर मिटा देती हूं, मैं पूरी अपकीर्ति ऊपर ले लेती हूं, लेकिन तुम्हें मैं प्राणों को त्यागते नहीं देख पाऊंगी। राम अगर तुम इस संसार में ना रहो, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अभागिन क्या मुंह लेकर जीऊंगी? तुम्हें देखने के लिए तुम रहो, मैं अपना मांग का सिंदूर मिटा लेती हूं। मैंने अपने धर्म के लिए, मैं अपने धर्म के लिए, अपने इस पद की गरिमा के लिए, महिमा के लिए जो तुम कहोगे सो मैं करने को तैयार हूं। वचन ले लिया राम जी। राम जी बड़े हुए, कैकेयी जी वचनों को भूल गई, लेकिन राम जी ने सरस्वती के द्वारा ऐसी बुद्धि करवाई, क्योंकि राम जानते हैं कि माता मर जाएगी लेकिन मुझे जंगल नहीं देगी, मुझे नहीं भेजेगी जंगल। कैकेयी बुद्धि को सरस्वती के द्वारा ऐसा बनवाया, तब कैकेयी ने ऐसे बर्दाश्त। इसलिए कैकेयी का दोष उतना नहीं जितना स्वयं